अनुचित जातियां दे उद्यमियां दे लई सबसिडी दी नवीं कारज स्कीम होई जारी। स्माल इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दे जनरल मैनेजर ਅਤੇ चंडीगढ़ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੇ ਸਾਂਬਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਮਿਆਦੀ ਕਾਰਜ योजना स्टार्ट की है। पर क्योंकि अज मीडिया के राज जावांगे कुछ 28 तरीक तक होर वधणगे, क्योंकि इनू असीं जल्दी तो जल्दी लागू करना चाहुंदे आ ते जे उन्हां तक लाभ पहुँचाना है, उन्हां तक मैसेज पहुँचाना है तो ही वो एप्लीकेशन जड़ियाँ आउणगियां सो होर वधणगियां और इहदा जदों इंप्लीमेंट होणगियां शुरू हो जाणगियां फिर उहदा देखा देखी विश्वास लोगों का वधेगा तो अगे वधणगियां। तो ये जब आप स्कीम लॉन्च कर दोगे तो बाद में इसका कोई अप्रेजल होगा, बाद में कुछ चेक किया जाएगा कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला जिन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बैंक की वैसे ही अपनी अचीवमेंट दर्शाने के लिए वो डाटा देते हैं, कितना हो गया कितना, ये तो सभी करते हैं। मगर जो आपका पहले भी है कि बाकी जो इनकी फाइनेंशियली जो है उनकी ऑडिटिंग होती है, ये होता सब कुछ होता है, उसमें सब कुछ आएगा। मगर कमीशन भी समय समय पर सभी बैंकों का रिव्यू करता है। लास्ट ईयर दे विच सिडवी ने कितने लोगों को फाइनेंस किया? देखो स्कीम तो लॉन्च होने कर रहे हैं। मुझे देखिए मुझे मेरा उपक्रम नहीं है, मेरा कमीशन सरकार दा सर। मैंने ये कहा कि आपने शायद मेरा सवाल को पूरी तरह समझा नहीं कि हमने कमीशन की तरफ से सभी बैंकों को अपनी स्कीमें लॉन्च करने के लिए कहा, जो हमने प्रयास किया आज। अदरवाइज मेरा यहाँ पे क्या काम था? मेरा काम इसीलिए था कि हम मेरे उसके पास रोल पे कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ रोल पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਿਡਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਿਡਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਡਵੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਕੀ ਹੈ? वैसे तो जवाब सिडबी के लोग देंगे, मगर मैं ये बता दूं कि ये पहले जो इंडस्ट्रियल को एमएसएमई को फाइनेंस करता, ये सीधा पूरी तरह से बैंक नहीं था। अभी इसको कितने देर हो गई बैंक के पूरे रूप में आए? नहीं, पहले तो माइक्रो इसमें एमएसएमई में करते थे ना ज़्यादा। हाँ चलिए, वैसे तो 90 इनका काम जो है माइक्रो आम बैंकों की तरह नहीं है, एमएसएमई में ही है। तो इनका एक लिमिटेड सेक्टर था। आज ये जो योजना है ये लिमिटेड सेक्टर यानी है, ये भी एमएसएमई से, क्योंकि इंडस्ट्री लगाएगा, उद्योग लगाएगा, तो उसी लाइन पे है। तो इसलिए मुझे अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसी के पास इतना पूरे देश का रिकॉर्ड होगा ऐसा मुझे नहीं पता, मगर फिर भी बलबीर जी हैं इसका जवाब देने के लिए। इसी एरिया की बात करना चाहता हूँ। इनके ऑफिस में विजिट किया है बहुत देर बाद, मुझे पता है। देखिए आज का काम है स्कीम लॉन्च करना, आज का हिसाब ऑडिट का नहीं है। इसका देखिए आज हम एक योजना लागू कर रहे हैं। चलिए अगली बार जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हम ऑडिट भी करेंगे। ऑडिट का भी ये एससी की अपने आप में एक नई योजना है। और आईएफसीआई सभी को एक बैठक हुई थी और उस मीटिंग में हमने एक रिक्वेस्ट सभी बैंकों से की थी कि आप सभी अपनी अपनी योजनाएं बनाएं। और विशेष रूप से क्योंकि मुझे दायित्व अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन का है, तो इसलिए मैंने ये डिमांड रखी थी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक विशेष अभियान योजनाएं चलानी चाहिए, ताकि जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो है कि नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाला बनाना है, उस के अनुसार आप अपनी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए बनाएं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सिडबी ने सबसे पहले और उसी मीटिंग में, मीटिंग समाप्त होने से पहले ही, और उन्होंने कहा था कि हम, क्योंकि उनसे भी पहले बातचीत चलती थी कि हम जल्द ही एक योजना शुरू करेंगे और जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष के को भी उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके हम योजना बनाएंगे। और विशेष रूप से क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को इसके लिए आह्वान भी किया था, और उसमें उसके बाद इस योजना को लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसा होगा, उस पर हमने बहुत सारा काम करने के बाद आज हम उस स्कीम को लेके लोगों के लिए, जनता के लिए लेके आए हैं। और ये विशेष रूप से स्कीम जो है वो अनुसूचित जाति के
लोगों के लिए है। और इस योजना का नाम रखा है साथ। साथ का फुल फॉर्म उन्होंने जो बनाया है, सिडबी बैंक का नाम है, असिस्टेंस एंड एड फॉर द थीमेटिक सपोर्ट फॉर MSME एंड promoted by SC/ST। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष रूप से योजना बनाई जिसका नाम रखा गया साथ। और इसमें योजना में क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास एक रुकावट आती है कि जब ये कहते हैं कि भाई बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसकी गारंटी मांगता है, और गारंटी जो कोलैटरल जिसको बोलते हैं, और जैसे ही बैंक गारंटी मांगता है तो बहुत सारे लोग वहीं से घर वापसी हो जाती है। मगर इसमें सिडबी ने एक अपना एक उपक्रम भी बनाया है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है CGT MSE, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज। जिसके माध्यम से वो गारंटी का प्रावधान भी किया गया है, और इसके लिए जो उनकी फीस होती है उसका आधा यानी 50% वो बैंक अवेल करेगी और 50% जो है वो जो बेनिफिशियरी जो भी होगा वो अवेल करेगा। और इसमें जो क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए योजना है और इस योजना में पार्टनरशिप भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी की पार्टनरशिप भी हो सकती है, मगर किसी भी हालत में पार्टनरशिप अनुसूचित जाति की 51% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मेजर जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा होना चाहिए। ये विशेष रूप से रखी गई है और ये योजना 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है रखी गई है। और इसके आगे जो है कि वैसे जो हम देखते हैं कि योजनाएं ऐसी बनती हैं जो वो 5 साल के लिए होती है, उनका समय काल जो है वो 5 साल निर्धारित किया जाता है, और इसमें 7 साल जो है निर्धारित किया गया है। और जो कि इसमें जो प्रोसेसिंग फीस होती है, सिडबी ने इसमें विशेष रूप से इसमें भी एक प्रावधान रखा है कि वैसे तो 1% जो है 1% जो है प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, और यहाँ पर सिडबी ने अनुसूचित जाति के लिए जो स्कीम लेके आए साथ, उसमें 0.25 यानी 1% का भी चौथा हिस्सा का प्रावधान इसमें रखा है फीस प्रोसेसिंग में। और साथ में ये भी है कि अगर एक वित्तीय वर्ष में जो बेनिफिशियरी है लगातार अपना अकाउंट को ठीक से ऑपरेट करता है तो उसको आधा % यानी 0.50 उसको बेनिफिट उसमें इंटरेस्ट रेट में भी दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। सो और बहुत सारी योजनाएं इसमें बेनिफिट दिए गए हैं, और मैं इसके लिए सिडबी के सभी पूरी टीम को, CMD साहब को पूर्ण रूप से बधाई देता हूं कि जिन्होंने कमीशन की इस रिकमेंडेशन को मानते हुए हमारी इस बात को मानते हुए लोगों के लिए एक अच्छी योजना लेके आए हैं। और इसके लिए मैं उनको जहां धन्यवाद देता हूं, इसके प्रचार प्रसार के लिए मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स को, जितने भी हमारे बंधु आए हैं, उनके लिए निवेदन करूंगा ताकि इसका प्रचार प्रसार में कमी ना आए और इसका योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ? देखिए ये स्कीम तो